एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूह हिंसा को लेकर एक्शन में है मनोहर लाल की सरकार। एक ही दिन में डीसी और एसपी का तबादला कर दिया गया। नूह हिंसा पर नियंत्रण नहीं करने को लेकर जहां पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर रही है, तो वहीं साजिश करने वाले भी एक्सपोज हो रहे हैं। सफेद कार जिसका पंजाब से कनेक्शन है, वो कार एक्सीडेंट के बाद कंपनी को वापस की गई। कंपनी ने स्क्रैप में दी, फिर नूह हिंसा में कैसे आ गई, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं पर भी गाज गिरी है। इन लोगों के नूह हिंसा में शामिल होने की बात भी सामने आई। इसके बाद इनकी अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर भी चला दिए गए। वो मकान जहां से पत्थर बरसाए गए, उन्हें भी जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन धारा 144 अभी भी लागू है। बिट्टू बजरंगी पर हिंसा के दिन वायरल वीडियो को लेकर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कार्रवाई लगातार की जा रही है। चुन चुनकर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। नूह में 2 बड़े पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ। नूह के डीसी प्रशांत कुमार का और नूह के एसपी वरुण सिंगला का तबादला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि हिंसा के दिन वरुण सिंगला छुट्टी पर थे। अब नरेंद्र बिजानिया को नूह का नया एसपी बनाया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरा हालात बदलने की कोशिश की जा रही है। जिंदगी को वापस पटरी पर लौटाने के लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है। सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। जिम्मेदारों पर कार्रवाई चल रही है। नूह हिंसा को लेकर हमारी संवाददाता साक्षी ने गृह मंत्री अनिल विज से भी खास बातचीत की है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। में हुई हिंसा के बाद स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में है और आज जुम्मे की नमाज भी हुई, जिसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक से रहा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। सर, नूह में जिस तरह का हमने हिंसा देखी, किसी को भी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको कब इस बारे में जानकारी लगी और उसके बाद किस तरह से आपने स्टेप्स उठाए? मुझे जो 31 तारीख को 3 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया था वहाँ से कि यहाँ पर ऐसी घटना घट गई है। तो उसी वक्त फिर हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी और वहाँ पे पुलिस भेजी। सारे हमारे डीजीपी और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर गए और वहाँ पे स्थिति को संभाला। जी सर, इसी के साथ हमने देखा कि कई बार हमने इसे देखा कि ऐसे इनपुट्स पहले भी थे, ऐसा बताया जा रहा था। तो क्या मतलब कि डीजीपी स्तर के अधिकारी को भी या एसीएस होम को भी इस तरह के इनपुट्स नहीं थे? क्योंकि पीस कमेटी की भी मीटिंग हुई थी, पहली बार ये यात्रा नहीं निकाली गई थी, तो एकदम से ऐसी क्या बात हुई? क्या ऐसा रीजन सामने निकला है कि इतना बड़े जो दंगे हैं वो भड़क? ये तो जाँच करानी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि एक वीडियो वायरल हो रही है। वहाँ का जो सीआईडी इंस्पेक्टर है वो कह रहा मेरे को पता था। तो अगर पता था अभी तूने किसको बताया, किस लेवल तक बताया, किस लेवल की हिंसा होगी, क्या तेरे को इसका अंदाजा था? अगर अंदाजा था तो उच्च अधिकारियों तक बताना चाहिए था। लेकिन अब वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि किसको बताया इसने। मैंने वो जो वीडियो वायरल हो रही है, मैंने एसीएस होम को भेज दी है विद द कमेंट्स ऑन व्हाट्सएप कि इसका फाइंड आउट करो कि कब इसने किसको बताया, इसको कब पता लगा, कौन सी तारीख को पता लगा, क्या जिस स्तर की घटना हुई है इस स्तर का उसको अंदेशा था, लेकिन वो पता करना पड़ेगा। सर, फिलहाल इंक्वायरी किस तरह प्रोसीड हो रही है? क्या प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग को डिटेन किया है, जो एफआईआर जिन्हें गिरफ्तार किया, उन्हीं लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से दंगे भड़के, कैसे पत्थर इकट्ठे हुए इतने सारे, क्योंकि आप शुरू से खुद भी ये कह रहे हैं कि ये पूरी एक सच है, कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, अब हमने जो नूह को 8 जोन में बांटा हुआ है, 8 जोनों में एक आईपीएस हमने लगाया है। जो क्ल्यू मिल रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिल रही है, जो सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और आज मैंने सारे मीडिया कर्मियों को भी कहा है जो उस वक्त मौका पर कवर कर रहे थे कि अगर उनके पास कोई फीड है वो हमें दें। और भी जो यात्रा में भी शामिल लोग थे, अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई है, किसी के पास कोई जानकारी है, तो वो कानून के उसके लिए वो प्रशासन को मुहैया कराएं, ताकि हम एक एक की जांच करके और एक एक के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो गृह मंत्री अनिल विज हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की जो भी साजिश है उसे बख्शा नहीं जाएगा और फिलहाल जितने भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे, उन लोगों का इलाज अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, जिसमें एक इलाज उनके घरों पर, उनके रिहाइश पर बुलडोजर चलाना भी है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा के नूह हिंसा में पंजाब कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल हरियाणा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हिंसा में पंजाब नंबर की कार शामिल थी, जो कि एक समुदाय के लोगों को लीड कर रही थी।
कार मनसा जिले से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। फिलहाल हरियाणा और पंजाब पुलिस दोनों इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रहे हैं। आखिर ये कार कैसे वहां तक पहुंची। आपको बता दें कि 31 जुलाई को दंगे के दौरान एक शख्स इसी कार से उपद्रव को लीड कर रहा था। ये कार फौजी निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। निर्मल सिंह के पिता सुखदेव सिंह का यह कहना है कि खरीदने के 3 महीने बाद ही एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और कार स्क्रैप हो गई थी। परिवार ने इसे टोटल लॉस में वापस कर एजेंसी को देकर उसका क्लेम लिया था। इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स उनके परिवार के पास हैं। ये कार नूह में कैसे पहुंची, इसकी कोई जानकारी निर्मल सिंह के परिवार को नहीं है। फिलहाल पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो पंजाब नंबर की जिस सफेद नंबर की कार की चर्चा की जा रही है, उस कार के मालिक ने क्या कहा है वो आप सुनिए। मेरे हस्बैंड का नाम निर्मल सिंह है जी। हमने 2 जून 2021 को गाड़ी ली थी। उसके बाद हमारा 3 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया था और उधर से होंडा कंपनी वाले बरनाला वाले उठा के ले गए थे। हमें टोटल लॉस दे दिया था। उसके बाद हमें नहीं पता कि गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं। नूह के गुनहगारों को लेकर हरियाणा सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। और ये भी आपको बता दें कि नूह हिंसा पर लगातार इस वक्त दोनों ही राज्यों की पुलिस, चाहे राजस्थान की पुलिस हो, क्योंकि मोनू मानेसर को लेकर भी ये खबर है कि उसे पकड़ने की तैयारी की जा रही है। पूरे इलाके में प्रशासन का बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंसा में रोहिंग्याओं का नाम आने पर प्रशासन ने इनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया है। नूह के तावड़ू नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए भूमि पर अवैध कब्जे को हटा दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये लोग 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा में शामिल थे। रैपिड एक्शन फोर्स और महिला पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी को कब्जा मुक्त कर दिया गया है। नूह एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बताया कि अवैध रूप से बसी इस बस्ती में कई घुसपैठियां होने की खबर मिल रही थी, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। लगातार पीला पंजा चल रहा है। एक्शन में है सरकार। अवैध रूप से ये कॉलोनी बसाई गई थी और यहाँ रोहिंग्या अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। ये माना जा रहा है कि हिंसा में इन रोहिंग्याओं का भी बड़ा हाथ रहा है। बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर चला है और एक्शन लगातार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये कह चुके हैं कि उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। नूह हिंसा को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। नूह हिंसा में जिन घरों पर पत्थर फेंके गए उन्हें भी बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। जिन घरों से ये पूरी कार्रवाई की गई उन्हें भी लगातार जमींदोज किया जा रहा है। और शिव मंदिर से कुछ ही दूरी पर भी बुलडोजर चला, जहां प्रशासन ने बताया कि अवैध निर्माण से यहां पर कार्रवाई की गई है। और संवाददाता जावेद हुसैन की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आप देखें। शिव मंदिर के पास का ये नल्हड़ चौक के पास का इलाका है और यहाँ पर जो इस नूह की जो मीडिया पीआरओ हैं यहाँ पे और जो दूसरे अधिकारी मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये तोड़फोड़ किया जा रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर जब यहाँ पर अभी सोमवार को जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और उसके बाद तमाम ऐसे मकान हैं, लेकिन आखिर जो मकान है, जो कुछ मकानों पे कार्रवाई हो रही है, इसको क्या कहा जाए ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो प्रशासन का कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो हुई थी बदमाशों को लेकर और उन वैसे लोगों को लेकर जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक जिनको समाज के लिए वो माना जा रहा था कि जो कहीं ना कहीं समाज को परेशान कर रहे हैं या जो बदमाश है। लेकिन ऐसे में नल्हड़ चौक के पास जो जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसमें क्या कहा जाए ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। ना ही नूह प्रशासन की तरफ से कोई क्लियर कहा जाए। लेकिन देखिए, पुलिस पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है इस बुलडोजर कार्रवाई के पास को लेकर। और खुद यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए, हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन चेहरे पे हंसी या जो भी चीज़ें किस वजह से क्या है और कार्रवाई क्या है ये अभी साफ नहीं ये कर रहे हैं प्रशासन। लेकिन उनका कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर ड्रोन कैमरे को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन जो है प्रशासन की तरफ से या आप लोग इंडिविजुअल है? प्रशासन की तरफ से। किस लिए, मतलब यहाँ पर कुछ ये दिखाने के लिए। मतलब अभी क्या आप इसको यूज करेंगे या हो चुका है? नहीं, यूज होगा और होगा। मतलब क्या ये कार्रवाई और भी आगे आना है? मतलब ड्रोन का किस लिए कैम यहाँ पे, क्या और भी ये मकान प्रशासन को देना है ना वीडियोस बना के, तो भी अपने लिए। क्या आगे भी कोई कार्रवाई हुई है? सर अभी पता नहीं है, मैम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्रोन कैमरा भी है,
ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या एकदम से ये जो कार्रवाई है सोमवार की घटना के बाद से अचानक इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आज ही रोहिंग्या जो के लोग हैं उनके भी झुग्गियों को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद इस तरह की कंस्ट्रक्शन को इलीगल माना जा रहा है। हालांकि ऐसे और तमाम मकान हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर है, इसके पीछे कोई और कार्रवाई है। ये अभी जो ये मामला है पूरा, ये बाद में साफ हो पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, नू। वहीं नूह के मुस्लिम बाहुल इलाके में इंडिया न्यूज ने स्थानीय लोगों से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नूह हिंसा की इनसाइड स्टोरी में नूह हिंसा से उतरती परत पर साजिश को आप सुनिए, कैसे बेनकाब किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी जावेद हुसैन ने लोगों से जब बातचीत की तो उनका क्या रिएक्शन आया, कैसे उन्होंने अपने दर्द को बयां किया, आप सुनिए। 31 जुलाई सोमवार को नूह के शिव मंदिर के बाहर से निकली शोभा यात्रा से पथराव हुआ, हिंसा हुई। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? लगातार सवाल मेवात और मेव मुसलमानों को लेकर हो रहा है कि ये बहुल इलाका इसलिए कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं और इस इलाके के लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमने यहाँ पे दोनों पक्षों से बात की तो सबका कहना है कि मेवात के इलाके में हिंदू मुसलमान काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं और एक दूसरे में भाईचारा है। मेरे ठीक पीछे जो ये सड़क आप देख रहे हैं, सड़क पे पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा निकलता है और यहाँ पर कभी भी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कई लोगों का कहना है कि हर तरीके से हिंदू भाइयों को यहाँ पे सेवा दी जाती है, उनका यहाँ पर आदर किया जाता है। आखिर 31 जुलाई को ऐसा क्या हो गया? कौन इन सब का मास्टरमाइंड? कौन है वो गुनहगार जिसने यहाँ पर आपस के भाईचारे में जो भाईचारगी आपस में उसमें जहर घोल दिया? इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए नूह से 7 किलोमीटर आगे मालव एक गांव है जहां पर ये तमाम इस इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, सरपंच हैं और तमाम बुजुर्ग यहां पर हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो सवाल उठ रहा है। नूह पुलिस ने FIR में दर्ज किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पथराव किया गया, आगजनी की गई। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम, सभी कहना है कि बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पर हिंसा की। हम सीधा बात करते हैं सबसे पहले सरपंच साहब से। सरपंच जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है मेवात पर, यहाँ के लोगों पर, हमने देखा कि मेरे पीछे ये जो मस्जिद है ये 300 साल पुरानी है, जहाँ पर इसके ठीक पीछे ये मंदिर है जो तकरीबन 300 साल पुरानी सनातन मंदिर है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ तो भाईचारा 47 से ही है जी। 47 में दंगा नहीं हुए, 92 में नहीं हुआ, अभी भी कोई दंगा नहीं है। जो ये कांड हो रहे हैं, मोनू मानेसर की एक वीडियो आई थी, क्योंकि इनके पीछे का जो सिस्टम है, काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं लोगों में। जब ये बार बार क्रिमिनल हैं, बार बार जो लोगों की पिटाई कर रहे हैं, उनसे आक्रोश बना हुआ है समाज में। तो उसके बाद इन्होंने एक यात्रा से 2 दिन पहले 29 तारीख को एक वीडियो अपलोड करी है कि भाई हम मेवात आ रहे हैं। जबकि शोभा यात्रा से मेवातियों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अपनी कितनी यात्रा करें, यात्रा क्योंकि उनकी आस्था है, उनका धर्म है, जो उनको चाहता वो करें। क्योंकि पहले भी यहाँ से हुआ कि कांवड़ यात्रा भी गई है यहाँ से और हर साल जा रही है कांवड़ यात्रा। पिछले साल शोभा यात्रा भी हुई थी। तो यहाँ आपस में तो भाईचारा पूरा है। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की वजह से ये पूरा दंगा भड़का है। मामन खान जो कि MLA हैं, उनकी भी एक स्पीच को भी लेकर जो दूसरे पक्ष हैं ये कहा जा रहा है कि एक रिटेलिएट है, इसमें उन्होंने एक प्याज, जो एक देसी लैंग्वेज होता है कि प्याज छील देंगे, उसको लेकर है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इंसान जब ज़्यादा दुखी हो जाता है तो वो लैंग्वेज के जरिए, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, हम इसका जवाब देंगे। आप अगर नहीं थमोगे तो इसका जवाब हमको देना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। वो जज्बात हैं, वो उसके इमोशन हैं, वो बाहर निकले उसके ज़रिए। वो प्याज वर्ड एक टर्मिनोलॉजी है। अब आप कुछ करोगे तो हम सहेंगे नहीं। आपका बहुत जुल्म सह लिया हम लोगों ने, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। लेकिन बात ये भी आ रही है कि जो शोभा यात्रा निकली, अचानक से क्या हो गया कि वहाँ पे हिंसा भड़क गया। कुछ मकान है वहाँ पर, मुस्लिम बहुल इलाका है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इन सब दंगों में नहीं है, बाहर के लोग आए थे। हाँ, कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर सवाल उठा तो पुलिस जांच करेगी, तो हम पहचान भी कराएंगे। देखिए, प्रशासन को अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा, गांव की तरफ से, बाकी इलाके की तरफ से जिसको भी हम जानते होंगे आपको पूरी क्या नाम है जानकारी दी जाएगी। जहां तक इसकी जिम्मेदारी की बात है, 2 लाइन में इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, और इसके 2 चेहरे मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, ये लोग पिछले कई सालों से माहौल खराब